तुलसीदास जी महाराज इंद्र की उपमा उस मूर्ख कुत्ते से करना है, क्योंकि यही हालत इंद्र की है कि जब नारद जी तपस्या कर रहे हैं तो उन्हें लगा कि ये मेरी कुर्सी छीनने के लिए सिंहासन हमारा ना ले लें, इसलिए वो डर गए। और डर कर क्या करते हैं, डर कर कामदेव को बुलाते हैं। कहते हैं कामदेव से कि जाकर इनकी समाधि खुलवाइए, क्योंकि कोई भी ऋषि महात्मा जब तपस्या करता है तो तपस्या भंग करने के लिए कामदेव नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र कामदेव को भेजते हैं। भगवान की भक्ति ना करे कोई, इसलिए कहते हैं कि नारद जी पर कोई असर ना हुआ। जब कामदेव पहुंचे तपस्या भंग करने के लिए, उन्होंने अपने सारे बाण, काम के सारे बाण छोड़े, परंतु नारद जी पर कोई असर नहीं हुआ। अब तो कामदेव थका हारा नारद जी के चरणों में गिर पड़े। मुनिराज, आप तो बड़े तपस्वी हैं, क्योंकि हमारा प्रभाव आप पे नहीं हुआ। कामदेव का प्रभाव ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन नारद जी पर कोई असर नहीं हुआ। वो ध्यान में लगे रहे, लेकिन जैसे ही कामदेव ने एक बार प्रणाम किया, जिनकी तपस्या काम के बाण से नहीं खुली, उनकी तपस्या एक प्रणाम से खुल गई। और जैसे ही दंडवत करते हैं वो अपनी समाधि से बाहर आ गए। कहती हैं कि प्रणाम, प्रणाम ऐसा चीज है, यदि हम ऊंचाई पे जा रहे हैं, हमें मान सम्मान, बड़ी प्रतिष्ठा मिल रही है, तो लोग आएंगे, खूब प्रणाम करेंगे, खूब तारीफ करेंगे। पर हमें क्या करना चाहिए कि हमें देख लेना चाहिए क्या इस योग्य है, हम इस योग्य हैं कि नहीं है, क्या लोग मेरी झूठी प्रशंसा तो नहीं कर रहे हैं। नारद जी के साथ यही हुआ कि जैसे ही उनकी प्रशंसा हुई, उनकी चरणों में प्रणाम किए, ऐसे ही नारद जी उठ पड़े, खड़े हो गए और विचार करने लगे। कामदेव तो त्राहिमाम करके चरणों में गिरा, आप तो धन्य हैं, आप तो बड़े तपस्वी हैं। अब नारद जी विचार करने लगे कि क्या मैंने काम को जीत लिया और हमें क्रोध भी नहीं आया, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के सामने जब कामदेव गए थे, भगवान भोलेनाथ को क्रोध आ गया था और क्रोध में आकर जलाकर कामदेव को भस्म कर लिया। हमें तो क्रोध भी नहीं आया। और नारद जी कहते हैं कामदेव जाकर इंद्र से कह देना कि मुझे लोभ भी नहीं है, यानी मैंने काम, क्रोध, लोभ, यहाँ तक कि मोह को भी अपने बस में कर दिया। अब नारद जी तो अपने मन में विचार करते हैं कि मैंने काम, क्रोध, लोभ को जीत लिया है, अब मेरे बराबर कोई है ही नहीं, अब तो मैं स्वयं भगवान बन गया हूँ। पर तारीफ सब सुनना चाहते हैं, कोई मेरी प्रशंसा करे। अब नारद जी की प्रशंसा करे कौन? नारद जी इधर उधर टहल रहे हैं, कोई तो आए, किसी को पता चले कि मैंने काम, क्रोध को जीता है, लोभ, मोह को जीता है। कोई प्रशंसा करने नहीं आया। तब बाबा भोलेनाथ के पास पहुंचे। बाबा भोलेनाथ के पास जब पहुंचे हैं तो वहां पर जाकर बाबा को प्रणाम कर लिया। और बाबा को प्रणाम करने के बाद बाबा ने देखा कि नारद जी आए तो बड़े प्रसन्न हुए कि आज राम कथा सुनने का अवसर, क्योंकि नारद जी जब आते थे तो राम कथा सुनाते थे, लेकिन अभी बार जब आए हैं तो उन्होंने क्या सुनाना प्रारंभ किया? काम कथा। कि प्रभु कामदेव आए थे, उन्होंने सारे बाण छोड़े पर मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, यानी मैंने काम को जीत लिया है। बाबा ने ये बात सुनी। बाबा कहते हैं कि ये जो बात हमसे आप कह रहे हैं कि मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, ये बात आप भगवान नारायण से मत कहना। पर नारद जी चाहते हैं कि मेरी प्रशंसा हो, लोग मेरी तारीफ करें, क्योंकि मैंने इतना बड़ा पद हासिल किया है तो मेरी प्रशंसा होनी चाहिए। बाबा ने कहा शंभु दीन उपदेश हित